अगर आप रोजाना यूपीआई से पेमेंट करते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। 16 जून 2025 से डेबिट और क्रेडिट दोनों तरह के यूपीआई ट्रांजैक्शन दोगुनी तेजी से पूरे हो जाएंगे। अभी एक ट्रांजैक्शन में जहां लगभग 30 सेकंड का टाइम लगता है, वो अब प्रोसेस में आने के बाद 15 सेकंड में पूरी हो सकेगी। जी हाँ, चलिए बताते हैं कि कैसे होगा ये कमाल और इससे क्या होगा यूजर्स को फायदा। हेलो एंड वेलकम टू मनी 9। मैं हूँ मीनू शर्मा। ये बदलाव नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई की नई गाइडलाइंस के तहत जारी किया गया है, जिसमें सभी बैंकों और पेमेंट एप्स को एपीआई रिस्पांस टाइम कम करने के निर्देश दिए गए हैं। इतना ही नहीं, अगर कोई ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है या गलती से हो जाता है तो उसके स्टेटस चेक करने या उसको रिवर्स करने में भी अब सिर्फ 10 सेकंड का टाइम लगेगा, जो पहले 30 सेकंड हुआ करता था। अगर किसी वजह से ट्रांजैक्शन का स्टेटस तुरंत नहीं दिखता है तो बैंक या ऐप जैसे कि फोन पे या पेटीएम चेक ट्रांजैक्शन स्टेटस एपीआई के जरिए स्टेटस का पता लगाते हैं। अभी तक ये एपीआई 90 सेकंड बाद शुरू होती थी। जून 2025 से इसे सिर्फ 45 से 60 सेकंड में शुरू किया जा सकेगा। अब इसका मतलब यह है कि आपको ट्रांजैक्शन का स्टेटस चेक करने के लिए अभी के मुकाबले आधा टाइम लगेगा और आधे टाइम का ही इंतजार करना होगा। चेक ट्रांजैक्शन स्टेटस एपीआई का इस्तेमाल तब किया जाता है जब ट्रांजैक्शन के स्टेटस के बारे में जानकारी नहीं होती है। ये बदलाव सिस्टम पर कम लोड डालने और यूजर्स को जल्दी जवाब देने के लिए किया जा रहा है। ट्रांजैक्शन फेल होने के कुछ खास कारण जैसे कि नेटवर्क इशू, टाइम आउट, कनेक्शन फेल, इन सब पर ये एपीआई नहीं चलेगा और ऐसे ट्रांजैक्शन सीधे फेल माने जाएंगे। बैंक और एप्स 2 घंटे के अंदर मैक्सिमम 3 बार स्टेटस चेक कर सकते हैं। टेक फिनी के को फाउंडर जय कुमार इस बारे में बताते हैं कि ये कदम इसलिए उठाया जा रहा है ताकि यूजर्स को जल्दी ये जानकारी मिल सके कि उनकी ट्रांजैक्शन हो गई है या नहीं हुई है। इससे पेमेंट सिस्टम की विश्वसनीयता और स्पीड दोनों में सुधार होगा। चलिए अब जानते हैं कि इससे यूजर्स को फायदा कैसे होगा। तो नए एपीआई नियमों और टाइमिंग में बदलाव का सीधा फायदा यूपीआई के यूजर्स को मिलेगा। चलिए अब आपको मैं कुछ पॉइंट्स में बताती हूँ कि कस्टमर्स को मिलने वाले फायदे क्या क्या हैं। तो पहला है फास्ट स्टेटस अपडेट। ट्रांजैक्शन का स्टेटस कम समय में पता चलेगा, जिससे इंतजार कम होगा। दूसरा है फेल मार्किंग से मिलेगी राहत, यानी कि पहले जो छोटी छोटी तकनीकी दिक्कतें होती थी उसके चलते ट्रांजैक्शन फेल माने जाते थे, अब ऐसा कम होगा। तीसरा है बेहतर भरोसा और एक्सपीरियंस। हर ट्रांजैक्शन के साथ यूपीआई यूजर्स को एक बेहतर और तेज एक्सपीरियंस मिलेगा। चलिए अब आपको बताती हूँ कि क्या सिस्टम पर इससे दबाव बढ़ेगा। तो जब सभी बैंक और पेमेंट ऐप इस नए नियमों को अपनाएंगे तो कुछ समय के लिए चुनौतियां हो सकती हैं, लेकिन एनटीडी डेटा पेमेंट सर्विसेज इंडिया के सीएफओ राहुल जैन इस पर कहते हैं कि भारत की यूपीआई व्यवस्था काफी मजबूत है और ये बदलाव को संभालने में सक्षम है। यानी कि अगर ऐसे कुछ चेंजेस आते हैं तो हमारी जो यूपीआई व्यवस्था है वो इसको एक्सेप्ट कर लेगी जल्द ही। अब सवाल यह है कि अगर कोई नियम नहीं मानता है तब क्या होगा। तो एनपीसीआई ने यह भी साफ किया है कि अगर कोई बैंक या ऐप तय समय सीमा में एपीआई का जवाब नहीं देता है तो जुर्माना भी लगाया जा सकता है। टेकफिनी के जय कुमार बताते हैं कि जो जुर्माने हैं वो ट्रांजैक्शन की गंभीरता और देरी के आधार पर लगाए जा सकते हैं। अब आप बताइए कि आपका क्या कहना है। अगर टाइम स्पीड जो है, अगर टाइम कम कर दिया जाता है और स्पीड ज्यादा कर दी जाती है तो आपके हिसाब से यूजर को कितना फायदा होगा यूपीआई में पेमेंट करने के लिए। हमें कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी 9 और सब्सक्राइब करना ना भूलें मनी 9 का यूट्यूब चैनल।